6 साल बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नई तहलका खेज पेश रफ्त सामने आई है। तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर अपोजिशन कुव्वतें एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई है और मुत्तहदा अपोजिशन का पहला बाकायदा पार्लिमानी इजलास भी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन ने फैसला किया है कि महंगाई, अमनो अमान, मईशत, अदलिया, सियासी कैदियों और दीगर अहम कौमी मामलात पर पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अहम कानून साजी पर भी तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। लेकिन असल सनसनीखेज बात यह है कि आज मौलाना फजलुर रहमान के साथ तहरीक इंसाफ खड़ी है। सिर्फ चंद साल पहले मंजर बिल्कुल उलट था। 2020 में बनने वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की क़यादत भी मौलाना फजलुर रहमान के पास थी, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत अपोजिशन जमातें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद थीं। पीडीएम का बुनियादी हदफ इमरान खान हुकूमत को इक़्तिदार से हटाना था। जलसे एहतजाज, लॉन्ग मार्च और बिलाखिर अदम एतमाद की तहरीक इसी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा बने, जिसके नतीजे में अप्रैल 2022 में इमरान खान वज़ारत उज़्मा से हट गए। आज कहानी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, जबकि तहरीक इंसाफ खुद मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई के साथ अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल है। और इसी नई सफबंदी में महमूद अचकजई सबसे दिलचस्प सियासी किरदार बनकर सामने आए हैं। वो 2020 की पीडीएम में भी शामिल थे, जबकि आज वो कौमी असम्बली में कायबे हिज़्ब इख्तलाफ है और इसी पार्लियामान में PTI और JUI समेत मुख्तलिफ जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मरकजी किरदार अदा कर रही है। लेकिन क्या ये नया इत्तेहाद भी पीडीएम की तरह हुकूमत गिराने की तहरीक बनेगा? लेकिन हालिया इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन ने अपनी जद्दोजहद को बुनियादी तौर पर पार्लिमानी किरदार और कानून साजी तक महदूद रखने पर इत्तफाक किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी कैदियों की रिहाई, बेहतर सियासी माहौल और सूबों की तकसीम की मुखालफत की है, जबकि अपोजिशन जमातों ने आइन की बालादस्ती और कौमी मामलात पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक किया है। यानी हुकूमत के लिए पहला खतरा फिलहाल सड़कों पर धरना नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर एक मुनज़्ज़म और मुश्तरका अपोजिशन है। अगर ये इत्तेहाद कायम रहता है तो हुकूमत को अहम कानून साजी, आइनी मामलात, इंतखाबी अमूर और कौमी पॉलिसियों पर ज्यादा सख्त मुज़ाहमत का सामना हो सकता है। दूसरा इम्कान ये है कि पार्लिमानी इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता एहतजाजी इत्तेहाद में तब्दील हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल इत्तेहाद की पायदारी का है, क्योंकि पीडीएम के तजर्बे से वाज़ेह है कि मुख्तलिफ जमातों को एक मकसद पर इकट्ठा करना आसान, लेकिन तवील अरसे तक एक सफ में बरकरार रखना मुश्किल होता है। इस बार भी सियासी मफादात मुख्तलिफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ का फोकस इमरान खान और अपने सियासी और इंतखाबी मामलात पर है। JUI का अपना सियासी एजेंडा है, जबकि महमूद खान अचकजई आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की खुद मुख्तारी और वफाकी ढांचे के मामलात पर जोर देते हैं। लिहाजा असल इम्तिहान सिर्फ हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को एक मुश्तरका कम अज कम एजेंडे पर कायम रखना होगा। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहा तो हुकूमत के लिए पार्लियामेंट में मुश्किलात बढ़ सकती हैं, अपोजिशन का सियासी दबाव शिद्दत इख्तियार कर सकता है और मुस्तकबिल में एहतजाजी सियासत का रास्ता भी खुल सकता है। और यही वो मकाम है जहाँ पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर एक बड़े मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि चंद साल पहले जो जमातें एक दूसरे के खिलाफ सियासी महाज पर थीं, आज वो एक ही अपोजिशन सफ में खड़ी हैं।